आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, अब जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो गई है और इसके लिए सभी सनातन भक्तजनों को, बंधुओं को बधाई दे रहा हूँ। और सभी जो अधिकारीजन हैं, जो प्रशासन है, जो शासन है, उत्तर प्रदेश की सरकार, श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी और भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी और जितने भी अखाड़े हैं उन सभी जो हैं वो बधाई के पात्र हैं। जितने भी संप्रदाय हैं, सभी संप्रदायों के लोग, सारे साधु संत महंत योगी मुनि, ये सभी बाकी समय में कहीं भी रहे लेकिन महाकुंभ में अवश्य ही पधारते हैं। तो ये सभी बधाई के पात्र हैं और इसका महात्म्य बहुत ज़्यादा है और यह विषय काफ़ी बड़ा है। तो इसलिए इसको मैं 2 वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। अगर बड़ा हो जाए तो 3 भी वीडियो हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाए तो लोगों को देखने में भी दिक्कत होती है। तो सबसे पहले इन सब के अर्थों पर हम जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ भी हो तो उसका जो आदि स्रोत है वह वेद ही होता है। हम लोग के यहाँ वेद ही प्रमाण है। तो चाहे भारत की संस्कृति हो, चाहे धर्म हो, चाहे साधना पद्धत हो, चाहे कुछ भी हो यहाँ का, उस सब का जो स्रोत है वह वेद ही है। इसलिए वेद को ही प्रमाण माना जाता है। परंतु वेद में इस तरह के इसका ये एक जो है आध्यात्मिक अर्थ बताया जाता है। कर्मकांडी अर्थ तो मान लीजिए कि पुराणों में और महाभारत में, स्मृतियों में और अन्य ग्रंथों में बताया जाता है, लेकिन वेद में इसका जो है आध्यात्मिक अर्थ ही आपको मिलेगा। यानी वास्तव में कुंभ क्या है, वास्तव में कुंभ का महात्म्य क्या है, तो उसकी जानकारी जो है हमें वेदों से ही प्राप्त होती है। तो वेद के 2 मंत्रों का मैं उदाहरण यहाँ पर दूंगा और उसके माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि इसका जो है मूल अर्थ क्या है। तो पहले हम ऋग्वेद में आते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 89वां 89th सूक्त है और उसका जो मंत्र है वह 7वां है। और इस 7वें मंत्र में कुंभ का वर्णन है। कुंभ मेला का नहीं, कुंभ का वर्णन है। मेला तो बहुत हल्का शब्द है और मेला आध्यात्मिक अर्थ में कभी प्रयुक्त नहीं होता, यह सामाजिक अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो इसलिए कहीं भी आपको शास्त्र में मेला जैसा नहीं मिलेगा, तीर्थ जैसा मिलेगा या फिर आध्यात्मिक अर्थ जो है वो वेद में है, तो हम वह देखेंगे। तो इसमें जो 7वां मंत्र है वह कहा है, जघान वृत्रम स्वधितिर्वनैव रुरोज पुरो अर्दन्न सिन्धून बिभेद गिरिं
नवमिन्न कुंभमागा इंद्रो अकृणुत स्वयुग्भिः। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से जो विद्युत होता है, यानी जो ऊर्जा होती है, वह मेघ को, वृत्त यहाँ मेघ की है, तो वह मेघ को छिन्न भिन्न करते मार देते हैं। जैसे कि कुठार से जंगल वगैरह काटते हैं, उस तरह से वह ऊर्जा जो है मेघ को, यहाँ पर मेघ को क्यों लिया गया है? क्योंकि मेघ में क्या है कि जल तो है, लेकिन अभी वह मेघ रूप में है, यानी उसमें देखते हैं मेघ कुछ काला काला होता है, यानी तामसी प्रवृत्ति उसमें होती है। यानी तामसी को यहाँ दिखला रहा है कि मनुष्य जो है उसमें कलुषित भावना होती है, लेकिन जब उसमें विद्युत प्रकट होता है, ऊर्जा प्रकट, शक्ति प्रकट होती है, यानी आध्यात्मिक शक्ति का जब जागरण होता है उसमें, तब क्या है, उसके कालिमा को नष्ट करके और उसमें जो छिपा हुआ जो अमृत है, जो जल है, उसको प्रवाहित करता है। और उसको अर्दन्न सिंधुन, तो यहाँ पर सिंधुन जो है, सिंधु नदी का वर्णन है। तो यहाँ पर नदी भौतिक अर्थ में नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिंधु का मतलब सभी नदियों के अर्थ में यहाँ प्रतिनिधित्व है, और यहाँ पर वह पवित्र जल के रूप में वर्णन है। तो यहाँ पर वह है कि इस तरह से उसमें प्रकट हो जाता है, और उसके भीतर का जो अमृत रूपी जल है वह बहने लगता है। और यहाँ पर जो है फिर कहा गया कि जो से नवमिन्न कुंभमा, तो यहाँ नवमिन्न कुंभमा जो है वो नया घड़ा कितना, उसमें जल कितना अमृत जैसा लगता है पीने में। नया घड़ा अगर आप लाएंगे और उसमें जल रखेंगे तो वो जल बहुत ही मतलब एक जो सौम्य मीठा होता है वह उसमें मीठापन रहेगा, वो ताजगी रहेगी, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होगा, बहुत शीतल होगा, बहुत ठंडा नहीं होगा कि इतना शीतल होगा कि आपको बहुत तरावट देगा। तो वो नया कुंभ में का जल कितना अमृत होता है। और जब वो पुराना जमाना जब था, वैद का जमाना जब रहा होगा, तो उस समय उस जल की कल्पना आप कर सकते हैं कि कितना मधुर जल। आज भी फ्रिज का पानी अच्छा नहीं माना जाता है, आज भी जो है उसी का जल अच्छा माना जाता है, नए घड़े का ही। तो नए घड़े में जिस तरह से जल शीतल भी होता है, मधुर भी होता है, मीठा भी होता है, उसका जो स्वाद है कुंभ का, यानी घड़े की जो मिट्टी होती है उसमें जो खनिज होते हैं उसके स्वाद के कारण उसका स्वाद और बढ़ जाता है, खनिज घुल जाता है, तो वह अमृत तुल्य जल माना जाता है। तो उसी तरह से यह जो कुंभ है वह अमृत तुल्य है। कैसे? तो उसमें तो उस तरह से जो यहाँ पर जो है जो इंद्र हैं, वो सूर्य के अर्थ में भी है और शक्ति के अर्थ में भी है, तो और ईश्वर के अर्थ में भी है। तो वह जो इंद्र है, यानी वो जो परमात्मा है, वो आध्यात्मिक शक्ति है, आप इसको ऐसे ही मान लीजिए, वो आध्यात्मिक शक्ति है। तो उसके कारण क्या होता है, वह जो अभिमुख करता है हम लोगों को, और कृणोत, तो जो हमें अभिमुख करता है उसकी ओर प्रेरित करता है, अध्यात्म को प्रेरित करता है, परमात्मा की ओर जो प्रेरित किया जाता है। तो वह क्या करता है कि स्वयुग्भिः, यहाँ पर यह जो है शब्द है ना, बहुत ही बढ़िया है। तो स्वयुग्भिः, स्व जो है आत्मा कहते हैं, तो आत्मा से युक्त कर देता है। यानी वह जो कुंभ है उसका जो जल है, उसका जल जो है अमृत तुल्य जल है, वो पीने से, तो यहाँ पर कुंभ जो है वह अमृत तत्व आप मान लीजिए। तो वह अमृत तत्व क्या करता है कि आत्मा से हम लोग को युक्त कर देता है स्वयुग्भिः, तो आत्मा को से युक्त करा देता है वह अमृत तत्व जल, यानी वह आध्यात्मिक शक्ति जो हम लोग को मिली है वह अमृत, उससे अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, और उस अमृत तत्व से हम जो है आत्मा के साथ युक्त हो जाता है, यानी आत्म दर्शन हो जाता है,
परमात्मा का हम साक्षात्कार कर लेते हैं। यहाँ पर जो है यही अर्थ इसका निकलता है। यह तो ऋग्वेद का है। तो यहाँ पर जो है कुंभ जो है घड़े के अर्थ में तो है, परंतु वास्तव में यह घड़ा क्या है? यहाँ घड़ा जल से भरा है, और जल कौन सा है? अमृत तुल्य जल है। यानी वहां पर जो घड़ा है अमृत तुल्य है, तो वहां पर घड़ा कौन है? वहां घड़ा जो है वो अमृत तत्व लिया हुआ है, और वह घड़े हम हैं, यानी हमारे भीतर है। तो हमारे भीतर वह अमृत तत्व है जिसमें आध्यात्मिक शक्ति की वहां इंद्र की जरूरत है। वह इंद्र जो है वह क्या करेगा कि हमारे भीतर जो कलुषित भावना है उसको नष्ट कर देगा और प्रकट कर देगा अमृत तत्व को। तो अमृत रूपी जल को प्रकट कर देगा, और उस जल से हम जो है आत्म दर्शन को, परमात्मा दर्शन को प्राप्त हो जाएंगे। यह यहाँ पर मतलब आत्मा से युक्त होकर के परमात्मा दर्शन को प्राप्त हो जाएंगे। यह हमारा ऋग्वेद का 10वां मंडल का 19वां सूक्त का 7वां मंत्र है। कुछ लोग कहते हैं अरे वेद में कहाँ कुंभ, कहाँ वेद में कुंभ आएगा, वेद में खाली घड़ा का वर्णन है। अरे भाई, वेद में साधारण घड़े का वर्णन नहीं है। वहां पर जो है अमृत तुल्य जो है उसमें जल है, उस प्रकार का घड़ा, और वह घड़ा जो है वो हम है, वो कोई और बाहरी घड़ा नहीं है। उसमें इंद्र जो है वो परमात्मा है और आध्यात्मिक शक्ति है। तो वहां पर जो है वह शक्ति हमें प्रदान की जाती है, और उसके कारण जो है हम उसको प्राप्त होते हैं, परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो पहले आत्मा को प्राप्त होते हैं, फिर जो है परमात्मा साक्षात्कार करते हैं। इसको परमात्मा की प्राप्ति भी कहा जाता है। अब इसके बाद हम जो है अथर्ववेद का जो है चतुर्थ कांड का 34वां सूक्त है, और 7वां जो है इसका ये मंत्र है। तो अथर्ववेद का देखिए, यह थोड़ा और स्पष्ट करता है। उसमें थोड़ा ज़्यादा फिलोसफिकल है, और दार्शनिक लोग ही अच्छा समझ पाते हैं। हालांकि यह भी फिलोसफिकल है अथर्ववेद में भी, लेकिन फिर भी यह थोड़ा समझ सकते हैं थोड़ा अच्छा से। और इसमें प्रक्रिया भी बताई गई है और भी बताया गया, और जो है 4 जगह जो कुंभ लगते हैं उसी का जो है दार्शनिक जो है विवेचना यहाँ पर है। 4 घड़े की विवेचना है, तो वह हम देखेंगे। पहले देख लेते हैं मंत्र क्या है। चतुरः कुंभांश चतुर्धः ददामि क्षीरेणं पूर्णमुदकेन दधना एतास्त्वादारा उपयन्तु शरवः स्वर्गे लोके मधुमत पिन्वमाना उपत्वा तिष्ठन्तो पुष्करणिः समन्ताः। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है चतुरः यानी 4, कुंभान चतुर्धः 4, चतुर्धा है ना 4 प्रकार से, 4 प्रकार द्वारा चतुरः 4, तो 4 कुंभ होते हैं। तो हम तो सामाजिक अर्थ में, लौकिक अर्थ में तो 4 कुंभ देख रहे हैं ना। एक प्रयागराज में मनाया जा रहा है, एक हरिद्वार में, एक उज्जैन में, और एक नासिक में। तो ये 4 हम देखते हैं। तो ये तो इसका लौकिक रूप हो गया, लेकिन वेद में तो लौकिक रूप नहीं होता है, वेद में तो आध्यात्मिक अर्थ होता है, इसलिए वेद थोड़ा कठिन ग्रंथ माना जाता है। तो अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, उसका मूल वहां पर आप देखिए चतुरः 4 जो है। हाँ, तो यहाँ पर ये 4 कौन है? 4 कुंभ। 4 कुंभ कौन कौन है? तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कौन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 कुंभ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 है। चतुर्धा ददामि, चतुर्धा 4, चतुर्धा जो है ना, ये इसमें ये 2 4 हैं। चतुर्धा जो है वो 4, तो एक 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, ये 4 आश्रम होते हैं। तो सबसे अंत में
जो है संन्यास आश्रम है। तो ये 4 आश्रम हो गए और 4 वेद भी हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो परमेश्वर हैं वो ये जो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, और 4 वेदों द्वारा 4 प्रकार के पुरुषार्थ को देता है। तो ये जो है 4 कुंभ है, कुंभ यही है। तो इसलिए जो है इन 4 प्रकार के पदार्थों को हम प्राप्त करते हैं 4 वेदों के द्वारा और चारों आश्रम में। तो उसे करके हम क्या करते हैं, हम आनंदित रहते हैं। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है ये जो शक्तियां हैं पुष्करणी ही शमंता। तो पुष्करणी जो है ये पोषण करने वाली, हाँ, संपूर्ण रूप से पोषण करने वाली, यानी अब कोई बाकी नहीं रह जाएगा। तो संपूर्ण रूप से जो पोषण करने वाली हैं वे सब जो है शक्तियां जो है इसको सींचती हैं, इस धारा को। तो और ये कहाँ, ये स्वर्ग लोके, यहाँ स्वर्ग लोक चले जाते हैं। किस तरह से, मधुमत, मधु नाम का ज्ञान की पूर्णता से। मधु मतलब मधु जानते हैं, हनी, शहद। तो ज्ञान को मीठा कहा गया है क्योंकि बढ़िया है, मधुर है और बहुत पौष्टिक होता है। इसलिए यहाँ उपमा जो दी गई है ना वह मधु की गई है। ज्ञान की उपमा जो है मधु के साथ है, मधुमत। हाँ और पिंडमान मन सिंचन करते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 4 जो है, चारों जो कुंभ हैं, तो इसमें देख लीजिए एक एक कुंभ जो कितना है वो 12-12 वर्ष पर लगता है। तो 12 चौक 48 वर्ष हो गया। और उसके बाद क्या है, 4 वेद हैं, तो 48 और 48 कितना हो गया, 96 हो गया। और उसके बाद जो है वो 4 पदार्थ हैं, 4 वेद हो गए, 4 पदार्थ हो गए और 4 जो है वह हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष हो गया और 4 आश्रम हो गया, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य और संन्यास आश्रम। तो ये 48, 48, 96 और 48, 96 और 48, 144। तो 144 वर्षों का, इसीलिए 144 वर्ष पर महाकुंभ लगता है। महाकुंभ सदैव 144 वर्ष पर लगता है। बाकी कुंभ जो है वो 12-12 वर्ष पर लगते हैं। और अर्थ कुंभ जो है वो 6-6 वर्ष पर लगता है। तो यह जो है अब इसका जो है अगले वीडियो में इसके विषय में, इसका ज्योतिषी जो वेद में का एक अंग तो ज्योतिष भी है, तो ज्योतिष के हिसाब से भी जो देखते हैं तो उसको अगले वीडियो में देखते हैं। इसमें तो हम सिर्फ जो है इसके आध्यात्मिक अर्थ की बात कर रहे हैं। तो इसलिए जो है ये 4-4 अगर आप देखेंगे तो 144 वर्ष होता है, महाकुंभ होता है। कुंभ में तो पूर्णता आ जाती है, लेकिन महाकुंभ में है कि वह अपने आप मोक्ष को तो प्राप्त हो ही जाता है, साथ में दूसरों को भी कराता है। यह सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए महाकुंभ ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुंभ में तो ठीक है, आप एक व्यक्ति जो है अपने मोक्ष को प्राप्त हो गया, वह उसकी अपनी प्राप्ति हो गई। लेकिन महाकुंभ में क्या होगा, वह दूसरों को भी उपलब्ध कराएगा, दूसरों को भी प्राप्त कराएगा। और जब दूसरों को प्राप्त कराएगा तो वह वास्तविक पूर्णता तो वही होगी जिसमें आपको सिर्फ आप ही को ज्ञान नहीं मिला, आप ही को आनंद नहीं मिला, आप ही को शांति नहीं मिली, आप ही को ऐश्वर्य नहीं मिला, सबको दिलाइए। हमारा यह दायित्व भी तो बनता है सबको दिलाने का। तो वह सबको दिलाने का ही जो है उसमें मुख्य अर्थ होता है। तो वह महाकुंभ जो है 144 वर्ष होता है, जिसमें कि कुंभ में जो है अमृत भरा ही नहीं रहता है, बल्कि अमृत जो है बाहर भी आ जाता है, बाहर आ जाता है। और उसके बाद फिर पौराणिक कथाएं हैं। तो पौराणिक कथाओं का जो है और महाभारत में जो वर्णन है, कुछ लोग कहते हैं महाभारत में इसका वर्णन नहीं है, तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा महाभारत में इसका कैसे वर्णन नहीं है। तो
अनाप शनाप लोग जो है इस तरह से वीडियो भी बना देते हैं कि यहाँ वर्णन नहीं है वहाँ वर्णन, लेकिन वर्णन है। तो यहाँ पर हम जो है वेद में जो वर्णन है महाकुंभ का, तो वहाँ कुंभ मेला थोड़ी लिखा होगा, मेरा तो बहुत हल्का फुल्का सामाजिक शब्द है, जैसे मैंने बताया। तीर्थ भी नहीं लिखा होगा, तीर्थ जो है पौराणिक शब्द हो जाता है, ऐतिहासिक शब्द होता है। कुंभ ही लिखा रहेगा सिर्फ, यह वैदिक है, क्योंकि वैदिक जो है प्योर फिलोसफी है और विज्ञान है, यह आध्यात्मिक विज्ञान। तो इसमें जो है, इसमें न मेला लिखा रहेगा, न तीर्थ लिखा रहेगा, इसमें कुंभ लिखा रहेगा। चतुरः कुंभां चतुर्धा ददामि क्षीरेणं पूर्णां मुदकेन दधना, यह जो है अथर्ववेद का है और काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। बहुत लोग जो है आपत्ति भी करने वाले हैं, वेद ज्ञान वाले, वेद में कहाँ कुंभ मेला रहेगा जी, वेद में कहाँ कुंभ का वर्णन रहेगा, क्यों रहेगा? अरे भाई है, और वहाँ आध्यात्मिक अर्थ में, दार्शनिक अर्थ में है। तो अब बाकी ये है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सब जो है, ये सब का विवेचना जो है योग शास्त्र में, जो वेद के और भी शास्त्र हैं, उपनिषदों में, इन सब में इसका वर्णन है। जितने भी साधना शास्त्र हैं उन सब में इन सब का वर्णन आता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या है, और आश्रम का ही वर्णन आता है, ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, सबका वर्णन है, और सभी के अपने अपने धर्म है, और इन सब में कौन कौन सी आपको चीज अपनानी है, इन सब का विस्तृत वर्णन में जो है स्मृति शास्त्र में और जो है पुराणों में, इन सब में वर्णन आता है, और उपनिषदों में भी वर्णन आता है। और वेदों का स्वाध्याय करने के लिए यहाँ बताया जा रहा है, कुंभ प्राप्ति के लिए वेदों का स्वाध्याय कीजिए, गुरु के पास जाइए, गुरु से सीखिए, साधना कीजिए। पुराणों में भी दिया गया है, तो ये नहीं कहा गया खाली डुबकी लगाओगे स्नान करोगे, नहीं, वहाँ साधना सहित बताया गया है, साधना करोगे, इसलिए वहाँ कल्पवास होता है। साधना सहित करेंगे, डुबकी लगाएंगे, तब जा करके वो स्थिति आती है। अपने पर संयम नियम करके, काम क्रोध लोभ मोह इन सबको वश में करते हुए ही उसको स्नान के लिए कहा गया है। तो वो तो स्नान एक बहाना बना दिया गया है, ताकि सामान्य आदमी जो है वो जाए वहाँ स्नान करे तीर्थों में। वहाँ पर बहुत सारे साधु संत आते हैं, सभी अखाड़ों के आते हैं, सबके साथ भिन्न भिन्न विचारों के अब सुनिए, नई नई पद्धतियां भी लाते हैं, नए नए शोध भी लाते हैं, वे भी बताते हैं। तो सबका ज्ञान वर्धन, सबका साधना वर्धन, सब कुछ वहाँ होता है। तो इसलिए जो है उसका एक सामाजिक और लौकिक महत्व भी होता है, क्योंकि ज्ञान घर बैठे बैठे अकेले तो होगा नहीं, खाली वही मिलेंगे, गुरुओं से मिलेंगे, और सभी अखाड़ों के गुरुओं से मिलेंगे, और वहाँ पर जो है आपके जो भी शंका समाधान थोड़ा भी है वो वहाँ हो जाएगा। तो इसलिए ये सब जो है आध्यात्मिक मेले लगते हैं, धार्मिक मेले लगते हैं, इसलिए इसका वर्णन है। तो यहाँ पर जो है अब सामान्य आदमी वेद क्या पढ़ेगा, नहीं पढ़ पाएगा, तो वो क्या करेगा? सामान्य आदमी के पास कहाँ टाइम है, कहाँ सबको इतना नॉलेज है, कहाँ सबके पास जो है इतनी सुविधाएं हैं, संसाधन है। तो वह उसके लिए सबसे अच्छा है कि वो साधुओं के जाए, भाई जिन्होंने अपना जीवन इसमें खपाया है उनके पास जाए, उनसे पूछे, वहां पर अपना शंका निवारण करे। जिन्होंने वेद को पढ़ रखा है, वेदांगों को पढ़ रखा है, वे से समझाएंगे, बताएंगे, साधना पद बताएंगे, और वहां पर 1 महीना रहेगा, वो कल्पवास करेगा और वहां साधना करेगा, वहां सीखेगा। तो हर कुंभ में जाएगा तो वहां सीखेगा, फिर उसकी मुक्ति होगी, क्यों नहीं होगी? तो कुछ लोग कहते हैं अरे स्नान से क्या मुक्ति होती है। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है मध्यम निकाय में, प्रयाग में नहाने से थोड़ी होगा, अपना शील जो है तुमको रखना पड़ेगा, अपने पर इंद्रियों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, तब होगा। तो ये बात तो उसमें लिखा हुआ है, ये बात तो पुराणों में भी बताया गया है, ये थोड़ी बताया गया खाली तुम नहाओगे, ऐसा नहीं बताया गया है। सब कुछ जो है आपको काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, इन सब पर जो है संयम करते हुए ही आपको स्नान करना है। स्वाध्याय, गुरु सेवा, दान पुण्य, वहां सब किया जाता है। तो इसलिए वहां जुटेंगे ना, अकेले रहकर दान किसको करेंगे, खुद को दान थोड़े करेंगे नहीं। तो ये सब वहां बताया गया है। तो बुद्ध भी यहाँ सही है, लेकिन उन्होंने स्नान को इनकार कर दिया है, महत्ता को, लेकिन स्नान की महत्ता को इनकार नहीं किया जा सकता है।
क्योंकि वह भी एक शौच क्रिया का अर्थ है और सांकेतिक है, और गंगा जल बहुत पवित्र है, साधारण नहीं है। और जितनी भी नदियां हैं वो साधारण नहीं है, वहाँ जमावड़ा होता है, क्योंकि वहाँ आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है। घर घर की बजाय वहाँ पर ज्यादा होगी। यहाँ सब लोग आ रहे हैं, आपके घर सारे साधु संत थोड़ी आएंगे, वहाँ आएंगे, वहाँ जुटेंगे और वहाँ आपका शंका निवारण होगा। वहाँ आपको वेद का सब में जो है अर्थ, वह वास्तव में जो अर्थ है वह बताया वह मिलेगा। और जो कहते हैं कि वेद में नहीं है कुंभ का वर्णन, तो वे गलतफहमी में है, वर्णन है। हरि ओम।